तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 576 के बारे में। और ये चैप्टर सच में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। पिछले चैप्टर की लास्ट में हमने देखा था जैक्योन्ना और यूजेशियन के पंगे में जैक्योन्ना जीत जाता है और पेचियानजो और डैनियल के पंगे भी स्टार्ट हो चुके होते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के एक साथ पंचेस मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और पेचियानजो जानबूझ के डैनियल का पंच अपने फेस पे खाता है जिससे उसे कुछ भी नहीं होता और कहता है ये सच में काबिलियत तारीफ था, लेकिन तेरा सामना अभी खुद महान राजा से हो रहा है, इसलिए सिर्फ मेरी उंगली इस्तेमाल करने लायक ताकत नहीं, मुझे वो सब कुछ दिखा जो तू कर सकता है। इसके बाद पेचियानजो के पेट में एक घुटना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके फेस से स्माइल गई नहीं होती। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि डैनियल के हमले काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पेचियानजो के मुंह से हल्का सा खून तो निकलने ही लगा है। इसके बाद डैनियल किंग ऑफ शियोल के हैंड ब्लेड का इस्तेमाल करता है, जिससे पेचियानजो बड़ी ही आसानी से बचते हुए कहता है क्या एक हैंड ब्लेड? हाँ, लेकिन ये हमला उस पे अच्छे से काम करेगा जो दुश्मन तुमसे थोड़ा सा दूर खड़ा हो। डैनियल के दोनों ही हैंड ब्लेड नाकामयाब हो चुके होते हैं और पेचियानजो उसके बिल्कुल मुंह के पास आके कहता है लेकिन अगर मैं तेरे इतना पास आ जाऊंगा तो तू क्या करेगा? इस मौके के लिए डैनियल इस्तेमाल करता है किंग ऑफ बुशान के एल्बो स्ट्राइक को, जो कि उसी दुश्मन के ऊपर काफी बढ़िया करके मारा जा सकता है जो हमारे काफी ज्यादा पास होता है। लेकिन पेचियानजो के ऊपर ये भी काम नहीं आता। वो पहले एल्बो स्ट्राइक को अपने हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे एल्बो स्ट्राइक को अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है और डैनियल के एक जबरदस्त सा हमला मारते हुए कहता है तेरे फैसले लेने की क्षमता काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए मैं दोबारा से पूछता हूँ तब क्या होगा जब पहले हमला मैं करूंगा? मुझे सच में तेरी आंखें पसंद आई और मुझे अंदाजा हो चुका है कि तू कुछ भी बन सकता है। दरअसल ये बात उसने इसलिए कही क्योंकि डैनियल अभी कॉपी कर रहा होता है किंग ऑफ डैगो को, यानी कि गोंगशॉप जी को, जिसके आयरन फोर्ट्रेस की मदद से डैनियल किसी के हमले को झेल सकता है। ये हमला झेलने के बाद डैनियल बहुत ही बढ़िया फुटवर्क के साथ टेसोमा का खतरनाक वाला पंच मारता है पेचियानजो की छाती में, लेकिन इससे भी पेचियानजो को कुछ भी असर नहीं हुआ होता और योवुल्हा अपने मन में कहती है ऐसा नहीं हो सकता, उसके ऊपर कोई भी हमले काम नहीं आ रहे हैं। इतने में ही पेचियानजो डैनियल के एक खतरनाक सा फटका मार के उसको दूर फेंक देता है और कहता है काफी समय बाद मैं किसी ऐसे टैलेंटेड बंदे से मिल रहा हूँ, लेकिन कितने शर्म की बात है क्योंकि आज तेरा आखिरी दिन है। तू अब भी इतना बेहतर नहीं कि मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़े। इस पंच से डैनियल लुढ़कता हुआ पीछे की तरफ जाता है और वापस से अपने पैरों पे लैंड करता है। ऑब्वियसली ये पंच काफी ज्यादा खतरनाक था, जिससे डैनियल के मुंह से खून भी निकल रहा होता है और पेचियानजो दोबारा से डैनियल के ऊपर हमला करता है जंप करते हुए और कहता है लड़के जिसका नाम मैं नहीं जानता, तेरे साथ लड़के सच में काफी मजा आया, लेकिन तेरा खेल खत्म होता है। सही कहा, खेल खत्म होता है। क्या? और अचानक से ही पेचियान के मुंह पे पड़ता है एक खतरनाक सा पंच, यानी कि डैनियल कुछ तो प्लान कर रहा था काफी देर से, लेकिन आखिर वो प्लान कर क्या रहा था ये जानने के लिए हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे गनिया मजाक ही उसको कहता है एक घमंडी अपोनेंट अपना गार्ड डाउन कर देता है अपनी लापरवाही की वजह से। जब वो अपने ताकत के नशे में चूर होता है उसी वक्त तुझे मारना चाहिए अपना सबसे ताकतवर हमला। सबसे पहले अपने दुश्मन को दिखा तू काफी ज्यादा कमजोर है, जिससे वो तेरे पास आएगा बहुत ही लापरवाही के साथ, और ऐसा करने से तो किसी भी स्किल्ड फाइटर को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। लेकिन मेरा एक सवाल है। और वो क्या है डैनियल पार्क? किसी से जीतना तो तुम्हारे लिए भी मायने रखता है ना? तो क्या इसका मतलब तुम भी इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हो? गनियामाज़ाकी क्योकुशिन कराटे फाइटिंग स्टाइल में खड़ा होता है और कहता है डैनियल पार्क आखिर मैं क्यों इस बकवास चीज का इस्तेमाल करूंगा? मैं इसके बिना भी किसी को फाड़ के रख सकता हूँ। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में डैनियल इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है और 17 स्ट्रेट पंचेस की कॉम्बो चला देता है पेचियानजो के ऊपर, और ये सारे के सारे पंचेस सच में काफी ज्यादा डेडली होते हैं। और लास्ट में पेचियान के एक खतरनाक सा पंच पड़ता है जिसको शायद से कहा जाता है डीमन गॉड्स होली स्वॉर्ड। ये पंच पड़ते ही पेचियान सीधा सामने वाली दीवार में जाके चिपकता है, जो देख के योवुल काफी ज्यादा हैरान लग रही होती है और डैनियल उसको कहता है ये स्ट्रेटेजी मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन दुश्मन काफी ज्यादा ताकतवर था इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। चलो जल्दी करो, हमें जख्मियों की मदद करनी होगी। लगता है सभी लोगों को बहुत ही सीरियस चोटें आई हैं। डैनियल को लगता है उसने पेचियान को निपटा दिया है इसलिए यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन पेचियान किसी भूत की तरह अचानक से उसके पीछे आ जाता है और कहता है तू कोई जेम नहीं, तू तो एक खजाना है। एक पल के लिए तो मैंने भी अपना होश खो दिया था। तेरी स्ट्रेटेजी सच में काफी ज्यादा कमाल की है। इससे पहले कि डैनियल कुछ समझ पाता उसके मुंह पे एक खतरनाक सा पंच पड़ता है जिससे डैनियल उड़ता हुआ दूर जाता है। तो ठीक है, अब मुझे भी
यानी कि महान राजा को भी अपना लेवल बढ़ाना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक टेबल में काफी सारा खाना रखा होता है और ये खाना इंडिया जैसी कंट्रीज में तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। खाने के टेबल की एक तरफ बैठा होता है शिनतारो और दूसरी तरफ बैठा होता है उसके साथ का एक बंदा जो कि शिनतारो को जापानीज में कहता है, सच में चाइनीज खाने को खाना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। लगता है इस तरीके का खाना मेरा टेस्ट नहीं है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है वाइस फैमिली हेड? हमें अपने व्यवहार को काफी सही रखना होगा। मेरा एक सवाल है, आखिर आप डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के सामने इतनी इज्जत से पेश क्यों आ रहे हो? तुझे अभी काफी कुछ सीखना बाकी है। क्या? मैं समझा नहीं। सिर्फ एक बार इज्जत देने से मैंने उन्हें हमारी जंग के बीच में आने से रोक लिया। अपने सम्मान की वजह से पेचॉन जो अब बस चुपचाप से बैठा रहेगा और कोरिया को हारता हुआ देखेगा हमसे। लेकिन जब हम कोरिया को निपटा देंगे तब उसको एहसास होगा अगली बारी उसकी है और तभी उसे पछतावा होगा मुझसे बेवकूफ बनने का। लेकिन वो कोई आसान दुश्मन नहीं होने वाला। क्या सच में? वो कॉन्टिनेंट के 7 स्टार्स में से एक है और ये टाइटल दिए जाते हैं चाइना के 7 एब्सोल्यूट मास्टर्स को और कहा जाता है उन 7 एब्सोल्यूट मास्टर्स में से भी पेचॉन जो वो है जिसके पास एक अमर शरीर है। कहा जाता है उसे ये टाइटल तब मिला जब वो बार बार हारा लेकिन हर बार खड़ा हुआ। और अभी हमें पेचॉन की जिंदगी का एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके शरीर में काफी सारे हथियार घुपे हुए होते हैं, लेकिन वो हथियार घोपने वाले लोग जमीन में पड़े होते हैं जिनके पेचॉन ने अपनी उंगली से शरीर में काफी सारे छेद करे हुए होते हैं। ये लोग अपने साथ गन भी लाए थे पेचॉन को मारने के लिए, लेकिन उसका भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब यहाँ पे गन का मतलब नॉर्मल गन से नहीं है, इसलिए मुझे इस्तेमाल करना चाहिए था बंदूक शब्द का, क्योंकि काली आंखों वाले भाई का ऑरा ही इतना है कि उसके सामने बंदूक की औकात नहीं। तो खैर शिनतारो के साथ का बंदा कहता है, क्या एक अमर शरीर? इससे जरूर तुझे हमारे फैमिली हेड की ब्लैक बोन्स याद आई होंगी। हमको जरूरत है उन दोनों को लड़ता देखने की ताकि ये देख सके कि उन दोनों में से मरता कौन नहीं है। पेचॉन जो कुछ इतना ही खास बंदा है। यामाजाकी शिनगन। पेचॉन जो यामाजाकी शिनगन है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का और प्रेजेंट मोमेंट में वही डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का शिनगन डैनियल के एक खतरनाक सा पंच मारता है जिससे डैनियल पीछे की तरफ होता है और उसके मुंह से काफी सारा खून निकलता है। इसके बाद डैनियल के मुंह पे एक और थप्पड़ जैसा अटैक पड़ता है। इसके बाद पेट में थप्पड़ पड़ता है और इसके बाद तो पेचॉन ने डैनियल को थप्पड़ों से थपड़िया दिया होता है। इसके इतने सारे थप्पड़ जैसे हमले मारते हुए पेचॉन कहता है, आखिर तू ये क्या कर रहा है? मुझे और ज्यादा हैरान कर। वो खतरनाक टेक्निक जो तूने अभी अभी इस्तेमाल करी थी उसकी ही तरह कुछ दिखा मुझे मौत का स्वाद चखना है और अगर तू ऐसा नहीं कर सका तो यहाँ पे तेरा निपटारा हो जाएगा। इसके बाद डैनियल के एक और पाम अटैक पड़ता है जिससे वो सीधा दीवार में जाके चिपकता है। डैनियल की आंखें तो खुली होती है लेकिन लग रहा होता है वो अनकॉन्शियस हो चुका है और पेचॉन जो उसको कहता है, क्या तेरे पास और कोई स्ट्रेटेजी नहीं है मुझे हराने के लिए? खड़ा हो जा, मुझे अब भी तुझसे और ज्यादा उम्मीदें हैं। आजा एक बार दोबारा से मजे करते हैं। इस बार पेचॉन अपनी चारों उंगलियों से डैनियल के ऊपर हमला करता है। ये वही हमला है जिससे पेचॉन किसी का पेट तक फाड़ सकता है। यानी कि पेचॉन अब डैनियल को इस दुनिया से गुड बाय कहना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि यह हमला डैनियल के ऊपर पड़ता उसके सामने आ जाती है यो वुल्हा जो कि अपने पतले से पेट में ये चारों उंगलियां घुपवा देती है और पेचॉन कहता है, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि युग्वेंगहा की बेटी बीच में आ जाएगी। यो वुल की हालत खराब होती है और वो करहाती हुई आवाज में कहती है, डैनियल पार्क भाग जाओ। पहले ही काफी सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी है, हमें अब बदला नहीं चाहिए, तुम भाग जाओ डैनियल पार्क। ये कहते हुए योवुला पेचॉन के बाल पकड़ के उसके मुंह पे लगातार पंचेस मारे जा रही होती है, लेकिन पेचॉन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो योवुल के बाल पकड़ के उसको साइड कर देता है। और डैनियल सोच रहा होता है कि जब उसने एक डॉक्टर के साथ फाइट करी थी तो उसने वो लोहे की कैंची कैसे तोड़ी थी, लेकिन पेचॉन उसके काफी करीब होता है और उसके एक हमला मारते हुए कहता है, अब तेरे साथ खेलने का मेरा मन नहीं है, इसलिए इस हमले के साथ मैं ये सब कुछ खत्म करता हूँ। पेचॉन डैनियल के मुंह पे एक जानलेवा हमला करता है, लेकिन ना जाने कैसे डैनियल वहाँ से हट जाता है और पेचॉन का हमला पीछे वाली दीवार पे जाके लगता है, जो योवुल के लिए तो हैरानी वाली बात होती ही है। और पेचॉन भी अपने मन में कहता है, आखिर ये इस हमले से बचा कैसे? ये इस स्पीड के सामने रिएक्ट नहीं कर सकता था। इसलिए पेचॉन दोबारा से डैनियल को कहता है, कितने शर्म की बात है, तेरी ये किस्मत अब तेरे लिए और ज्यादा दर्दनाक बनने वाली है, तेरा खेल अब खत्म होता है। इसके बाद पेचॉन डैनियल के ऊपर काफी सारे हमले मारता है, लेकिन डैनियल सबको ही डॉच कर लेता है और पेचॉन अपने मन में कहता है, ये क्या है,
इसने सारे ही हमलों को डॉज कर लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सेब काटते हुए गन यामाज़ाकी को, जिससे मिलने उसके अड्डे में आया होता है चार्ल्स चोई। और यामाज़ाकी उसको कहता है, तो मेरे अड्डे में आज एक सम्मानित इंसान आए हैं, चार्ल्स चोई। मेरा तुमसे एक सवाल है, ये डैनियल पार्क के बारे में है, जिसको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तुझे उसकी चिंता क्यों है? क्या तुम उसको ट्रेनिंग उसकी आंखों की वजह से दे रहे हो? क्या उसकी आंखें? तेरा मतलब उसकी कॉपी एबिलिटी से है। किसी भी चीज को देख के उसकी नकल करना, ये सच में काफी कमाल का टैलेंट है, लेकिन उसको ट्रेन करने की ये वजह नहीं है। क्या ये वजह नहीं है? अगर यही वजह होती तो मैं किसी और को भी अपने पास रख सकता था। कॉपी एबिलिटी तो बस एक चीज का हिस्सा है, उसकी असली ताकत तो उसके सेंसेस में छुपी है। क्या उसके सेंसेस? इसका क्या मतलब हुआ? उसके अंदर खास सेंसेस हैं जिससे वो किसी के स्पेशल इरादों को समझ सकता है। मुझे नहीं पता ये सेंस उसके अंदर पहले से ही है या फिर उसने सीखा है, लेकिन ठीक तरह से कहूँ तो वो सेंस ही है जिस वजह से वो कॉपी कर पाता है। तो तुम मुझे कह रहे हो वो पैनी नजरें उसकी वजह नहीं है जिस वजह से वो कॉपी कर पाता है? किसी फाइट में तुम काफी सारी चीजों को महसूस कर सकते हो, जैसे कि हवा, स्मेल, साउंड और भी बहुत सारी चीजें। और मैंने उसे अपने पास रखा है उन सेंसेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। उसका बहुत सारा कॉपी करने का एक्सपीरियंस और उसके बढ़े हुए सेंसेस उसे मदद करेंगे उसका अपना रास्ता ढूंढने में। और जब इन दोनों का इस्तेमाल करके उसे अपना रास्ता मिल जाएगा तो फिर यहाँ तक कि तुम, जिसे एलाइट कहा जाता है, ये इमेजिन कर पाओगे कि वो कितना ज्यादा ताकतवर बन सकता है। जरा सोच के देख, डैनियल पार्क का अपना खुद का रास्ता जिसमें अनगिनत कॉपी करने का एक्सपीरियंस है, बड़े वे सेंसेस हैं, सही समझा। इससे वो अपने दुश्मन के हमलों को देख सकता है। प्रेजेंट मोमेंट में हो भी यही रहा होता है। पेचॉन डैनियल के लगातार काफी सारे जानलेवा हमले करे जा रहा होता है, लेकिन डैनियल उन सारे ही हमलों को अपनी तरफ आता हुआ साफ देख पा रहा होता है और आसानी से बच रहा होता है, जो देख के पेचॉन का भी दिमाग खराब हो चुका होता है कि आखिर ये उसके हमलों से कैसे बच पा रहा है। इसलिए लगातार वो डैनियल के ऊपर हमले करे जाता है और डैनियल बार बार बचे जाता है। जब हाथ के हमलों से काम नहीं बनता तो पेचॉन लाते चलाना शुरू करता है, लेकिन लाते भी काम नहीं आती और पेचॉन अपने मन में कहता है, ये मेरे हमलों को पड़ रहा है, नहीं ये मास्टरी नहीं है, कहीं ये वो तो। लेकिन पेचॉन अब भी डैनियल के ऊपर लगातार काफी सारे हमले करे जाता है, जिससे डैनियल बच रहा होता है। और पेचॉन कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है, इसके कोई चांस नहीं कि तूने अपने पाथ को अवेकन कर लिया है। लेकिन डैनियल की आंखों में योवुल को एक नीलापन दिखाई देता है, यानी कि उसकी आईज ब्लू लग रही होती है। इसका मतलब लौंडा अपना पाथ अवेक कर चुका है। और गन, जिसने जेल में भी काफी सारे बंदे पेल रखे होते हैं, वो कहता है, वैसे भी वो चीज करना बहुत मुश्किल है। क्या ये ऐसा है जिसमें हम काफी सारी मूवमेंट्स के रास्ते अपनी तरफ आते हुए देखते हैं? अपने दुश्मन के हमलों को पहले ही देख लेना। ये ज़ोहान शियोंग के पाथ से बिल्कुल उल्टा है, जिसमें एक इंसान किसी के ऊपर ऐसे हमले कर सकता है जिससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए डैनियल पार्क को सिर्फ अपने आप को बचाने की आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन दुश्मन के इरादों को जानने में ये भी शामिल है कि उसके डिफेंस को जाना जाए। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में जब पेचॉन डैनियल के मुक्के से बचने की कोशिश करता है तो वो कैसे बचने वाला है डैनियल ने शायद ये भी पहले ही देख लिया और सक्सेसफुली पेचॉन के रिब्स में एक खतरनाक सा पंच मारता है, जिससे पेचॉन की हालत खराब हो जाती है। और दूसरे सीन में गन यामाज़ाकी कहता है, इसका मतलब ये है अब कोई दुश्मन नहीं जो उसका सामना कर सके। और इसी ऑरा फार्मिंग के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और जितने लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि जिस तरह की एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन जाते जाते एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ। देखो, मैं चैप्टर को आराम से समझ के पढ़ के उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, मैं कोई रेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम रेस करने में आते हैं तो जल्दीबाजी में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। जैसे कि जब जेक किम वर्सेस मोगैक वाली फाइट वाला चैप्टर आया था तो प्रिंट करने वाले ने चैप्टर में मेरे हिसाब से गलत प्रिंट कर दिए थे कुछ डायलॉग्स, जैसे कि वो डायलॉग जब जेक ने मुगैक को हरा दिया था और उसका काफी सारा खून बह के वो मुगैक के ही ऊपर गिर गया था, तो उसने खुद से कहा था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ या फिर मेरा काफी ज्यादा खून बह चुका है इसलिए। लेकिन खून बहने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होना था ब्लीडिंग, वहाँ पे इस्तेमाल हो गया ब्लेसिंग। और अगर मुझे रेस लगानी होती तो मैं भी उसे ब्लेसिंग ही पढ़ता, लेकिन मेरे लिए व्यूज बाद में मायने रखते हैं, पहले मायने रखता है क्वालिटी कंटेंट। इसलिए वहाँ पे जो ब्लेसिंग लिखा था मैंने उसको ब्लेसिंग नहीं ब्लीडिंग पढ़ा था, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पे ब्लेसिंग शब्द का इस्तेमाल बनता ही नहीं, ब्लीडिंग का ही बनता है। तो खैर, आप लोगों में से किस किस ने ये चीज
चीज नोटिस करी थी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हर हफ्ते जो अपनी वीडियो हाइप लिस्ट में होती है उस स्ट्रीक को टूटने मत देना। बाकी समझदार तो आप लोग हो ही, और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।